गोधरा के दंगे को पूरे 23 साल बीत गए, लेकिन लोगों के अंदर की जिज्ञासा अब तक है वो सच जानने की कि आखिर क्यों हुआ था और क्या था गोधरा कांड, क्या था गोधरा का दंगा। और उस दंगे को लेकर अक्सर अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग जो है वो हेडलाइंस छपती रही, अलग अलग जो है स्टिंग ऑपरेशन निकल के सामने आता रहा, लेकिन जिसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। इस गोधरे की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह है अमेरिका का वो एक शख्स जो मेयर के चुनाव को जीत गया है। नाम है जोहरान मंदानी। जोहरान मंदानी की वीडियो इस वक्त आग की तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। वो टिप्पणी क्या है और इनका क्या मामला है जोहरान का, वो सब बताएंगे। क्यों भारतीय मीडिया आज इनके पीछे पड़ा हुआ है, उसका भी कारण बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का इसके अंदर कोई हाथ नहीं था, क्योंकि विपक्ष से लेकर तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये कह रहे थे कि इनकी गोधरा कांड के अंदर भूमिका थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्दोष है, इनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तहलका की जो ऑपरेशन थी, तो तहलका का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उस स्टिंग ऑपरेशन में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इसके अंदर रही। इस स्टिंग ऑपरेशन को जनता के बीच उस रिकॉर्डिंग को साझा नहीं किया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन को करने वाले जो जर्नलिस्ट थे राना अयूब, उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई संस्था मांगेगी, सरकारी संस्था, तो हम इस टेप को, इस रिकॉर्डिंग को, इस स्टिंग को हम उसे देने का काम करेंगे। तो अलग अलग तहलका भी जो है ऑपरेशन करने का काम किया, एक स्टिंग ऑपरेशन बाकी चैनलों ने भी करने का काम किया, तो सबकी रिपोर्ट अलग अलग रही। लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष माना, क्लीन चिट दे दिया। आगे हम बताएंगे कि तहलका क्या रिपोर्ट उस वक्त किया था जिसको लेकर आज भी चर्चा होती है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे कि अमेरिका में आखिर मंदानी ने क्या कहा, जोहरान ने क्या कहा, जिसको लेकर फिर से बवाल मचा हुआ। और उस खबर पे भी आएंगे, उस रिपोर्ट पे जो 2025 में, आज से कुछ महीने पहले, गुजरात दंगे का ही एक केस गुजरात के हाईकोर्ट में गया और वहां जज की एक टिप्पणी जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर 23 साल बाद जज ये टिप्पणी कर रहे हैं। तो गुजरात दंगे की जो हकीकत है लोग जानने के लिए इच्छुक हैं, तो इस रिपोर्ट में आप बने रहिएगा। देखिए, जोहरान मंदानी, न्यूयॉर्क की जीडीपी आप जानते हैं 1.7 ट्रिलियन है। यूं कह ले 3 पाकिस्तान इसके अंदर समा जाएगा। इतना बड़ा शहर है, इतने पैसे वाला शहर है। उस शहर में एक मेयर बनता है वो मुसलमान। तो सोचिए, मुसलमान मेयर है तो एक आपत्ति, दिक्कत तो पहले से ही होती है। इस्लामोफोबिक अटैक उनके ऊपर शुरू हो गया है। इस्लामिक फोबिक अटैक सिर्फ जो है अमेरिका के अंदर नहीं या वेस्टर्न कंट्री के अंदर नहीं, भारत के अंदर भी भारतीय मीडिया भी उस पर अटैक करे। कारण क्या? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। और ये जो मंदानी है, ये जो जोहरान है, इनका परिवार भी गुजरात का रहने वाला है। उन्होंने क्या कहा पहले वो बताते हैं, फिर आते हैं विस्तार से गोधरा को लेकर जो खबर है उस पर। देखिए, जोहरान मंदानी ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मंदानी ने कहा कि मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान है ही नहीं। हमें मोदी की उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वह एक युद्ध अपराधी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो है ये कहा कि वो उन्होंने मदद किया गुजरात के दंगों में, और भी बहुत कुछ जो है उन्होंने कहा जो मैं बोलना यहाँ पर नहीं चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इनकी ये आपत्ति है। अब वो क्लिप देखिए जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट कर रहे हैं। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't. देखिए, इस मुद्दे पे अब भारत के अंदर चर्चा गर्म हो गई। कंगना रनौत ने कहा कि ये जो है भारतीय कम और पाकिस्तानी ज्यादा है, तो कंगना भी मैदान में कूद गई। अब हम आपको उस ट्वीट के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जोहरान मंदानी हिंदू विरोधी हैं, जोहरान मंदानी मोदी विरोधी हैं और भारत विरोधी है। देखिए, एक कल्चर तो हमारे देश में है कि जो मोदी विरोधी हो गया वो हिंदू विरोधी भी हो जाता है, वो देश विरोधी भी हो जाता है। लेकिन जोहरान मंदानी ने कहीं पर भी भारत का विरोध नहीं किया, भारत की विरोधी भाषा उनकी नहीं रही। और वो गुजरात को लेकर जरूर टिप्पा टिप्पणी की है और गुजरात को लेकर ठोस टिप्पणी उन्होंने किया। देखिए, जोहरान मंदानी वहाँ एमएलए थे और अब जो है वहाँ न्यूयॉर्क के मेयर हैं।
उनकी जो ट्वीट है, जो ट्वीट के बारे में चर्चा हो रही है कि वो जो है भारत विरोधी है, उन सभी ट्वीटों को पढ़ करके हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए उनके पहला ट्वीट क्या है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि द बीजेपी प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व और हिंदू सुप्रीमेसी, दे वांट, ये इंग्लिश में पूरा लिखा है, जिसका मतलब बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देती है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये जो है ज़ोहरान ममदानी ने लिखा, जबकि हिंदू राष्ट्र का विरोध हिंदू और बीजेपी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को साथ जो आगे बढ़ने की नीति है, उसका विरोध तो भारत के अंदर विपक्ष भी करता है। तो फिर जो है मंदानी ने क्या जो है ज्यादा यहाँ पर कर दिया। दूसरा ट्वीट देखिए, उन्होंने ट्वीट किया कि भारत की दक्षिणपंथी सरकार भारतीय मुसलमानों पर हिंसा कर रही है, हमारे नेताओं को इन अत्याचारों की निंदा करनी चाहिए। तो ये भारत के खिलाफ ट्वीट नहीं था, ये ट्वीट जो था जो अल्पसंख्यक समाज है उसके खिलाफ जो हिंसा भारत में हो रही है उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी खुद एक कंट्री से जो है वहाँ से आकर के न्यूयॉर्क में बसे, क्योंकि वहाँ उन्हें जो है जुल्म किया जाता था उनके साथ। चाहे उनके पिता को देख ले, वो गुजरात से यहाँ से निकल करके दूसरे कंट्री गए, फिर वहाँ से जो है अमेरिका जा करके शिफ्ट हुए। तो वो अल्पसंख्यकों की आवाज़ हर कंट्री में उठाते हैं और अभी भी जो है न्यूयॉर्क में वो वही करने का काम कर रहे हैं। और उनका एक और ट्वीट देखिए, 1972 में मेरा परिवार युगांडा से भगाया गया क्योंकि हम भारतीय थे। आज मेरे भाई बहन को भारत में इसलिए भगाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। तो ये कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की आवाज़ को ये उठाते रहे, जिससे भारतीय मीडिया जो है ये समझती है कि ये भारत विरोधी है और ये जो है हिंदू विरोधी है। ये तमाम ट्वीट हमने आपको बता दिए। और एक और ट्वीट उन्होंने किया था बाबरी मस्जिद को लेकर कि देखिए ये बाबरी मस्जिद थी, पहले मस्जिद हुआ करती थी, अब इसे जो है वहाँ की सरकार ने मंदिर कर दिया। तो ये एक ट्वीट है जिसे विवादित बताया जा रहा है, वो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार की आलोचना वो खुलकर करते हैं। उनका मानना है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है खासकर उस पे अत्याचार हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट भी यही कहती है। एक रिपोर्ट आप देखिए, एपीसीआर की ये रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल जो अभी का चल रहा है, उस साल में जो घटनाएं मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियन के साथ, यूं कह लें कि अल्पसंख्यक समाज के साथ भारत में जो हुए हैं, उसकी एक रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट कहती है कि 1460 मुस्लिम टारगेटेड इन 419 इंसिडेंट, मतलब करीबन 1460 मुस्लिम जो टारगेट किए गए 419 इंसिडेंट में, वहीं 1504 क्रिश्चियन टारगेट इन 85 इंसिडेंट। तो ये भारत की घटना है। भारत में जो है इतनी घटनाएं जो एक साल में, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक साल में हुई। तो रिपोर्ट भी वही कहती है जो ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं। अब ज़ोहरान ममदानी क्योंकि मुसलमान है, हालांकि ये तो गर्व का विषय था कि एक भारतीय मूल का नागरिक जो है न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बन जाता है, तो इसके लिए तो गर्व करना चाहिए। जो 3 पाकिस्तान के बराबर जिसकी जीडीपी है, पाकिस्तान की जीडीपी 400 कुछ बिलियन है और वहाँ की जीडीपी न्यूयॉर्क की 1.7 ट्रिलियन है। तो ये तो गर्व का विषय होना चाहिए कि भारतीयों का प्रभाव अब दुनिया के हर कोने में हो रहा है। तो ये गर्व ना करके मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रही है। मीडिया क्या चला रही है जरा देखिए। मीडिया लिख रही है तो क्या बुरके से ढक जाएगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये एनडीटीवी है, भारत की मीडिया, और ये कह रही है इस्लामोफोबिक अटैक इन पे कितना ज्यादा बढ़ गया है कि देखिए अब इसको लेकर के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क के अंदर अब कहा जा रहा है कि उस पर बुरका चढ़ा दिया जाएगा, वो बुरके के अंदर रहा जाएगा, वो स्टैच्यू आ जाएगा। और ये कौन कर रहा है? ये वेस्टर्न मीडिया नहीं, भारतीय मीडिया है। भारतीय मीडिया इस तरह की चीजें को चला रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें चल रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टाइम स्क्वायर पे पहले से कई वीडियो, वहां पर कई बैनर्स वायरल होते हैं जिसमें लोग प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं, अक्सर विरोध देखा गया। लेकिन हम बात अभी गुजरात के दंगे की कर रहे हैं कि गुजरात का क्या मामला। देखिए गुजरात दंगे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो क्लीन चिट मिल चुका है, लेकिन एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया गुजरात दंगे के बारे में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात दंगे पर झूठी कहानी गढ़ी गई, अदालत ने हमें निर्दोष पाया। तो प्रधानमंत्री का ये बयान था। देखिए कारवां से लेकर के तहलका तक उसकी रिपोर्ट अलग चीजें बयान करती है। क्या क्या कारवां का बयान क्या है? कारवां क्या टाइटल डाल रहा है देखिए जरा सा। 2002 गुजरात हिंसा, कैसे एसआईटी ने सबूतों की अनदेखा कर मोदी को दी क्लीन चिट। ये तमाम चीजें हैं। फिर आपको हम बताते हैं कि देखिए अमेरिका की अगर बात हो रही है तो एक खबर और बताते हैं। अमेरिका में 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैन थे, वहां वो नहीं जा सकते थे क्योंकि वो गुजरात को लेकर जो मामला था उस मामले के तहत उनकी वहां पे एंट्री नहीं थी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद वो वहां जा सकते थे, एंट्री उनकी खोल दी गई क्योंकि वो देश के एक प्रधानमंत्री है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, उनके एलाई जितने थे वो देखिए, एक रिपोर्ट है डेली हिंद की, देखिए डेली हिंद, मोदीज क्लोज एड अडानी अमित शाह एंड अजीत डोभाल कांट ट्रेवल टू यूएसए और कनाडा। गौतम अडानी, अमित शाह एंड अजीत डोभाल ऑल क्लोज टू पीएम मोदी रिपोर्टली फेस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन
to the US and Canada due to alleged financial imprison and human rights violation। तो ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो गुजरात के अंदर हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ये 2024 की रिपोर्ट है कि ये नहीं जा सकते थे। अमित शाह, डोभाल, अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी के क्लोज थे, प्रधानमंत्री मोदी पे बैन तो लगा ही हुआ था 2014 तक। तो ये तमाम चीज़ें अब आते हैं तहलका की उस रिपोर्ट पे, जिस रिपोर्ट की चर्चा जो है अक्सर होती है। रिपोर्ट क्या कहती है जरा देखें। रिपोर्ट में तहलका ने सवाल किया उस बजरंगी से, बाबू बजरंगी जो नरसंहार में जिसकी भूमिका रही गुजरात के अंदर कत्लेआम मचाने में, उस बजरंगी से तहलका ने स्टिंग ऑपरेशन किया और पूछा जिस दिन पार्टियां में घटना हुई क्या मोदी आपका साथ नहीं दिया? तो उन्होंने जवाब दिया, बजरंगी जो गुजरात दंगे में था वो क्या कहता है, उन्होंने सब ठीक कर दिया वरना किसकी ताकत थी, हर जगह उनका ही हाथ है। अगर उन्होंने पुलिस को कुछ और करने को कहा होता तो वे हमें मार डालते, वे ऐसा कर सकते थे, उनका पूरा नियंत्रण था। तहलका सवाल करता है, उनका नियंत्रण था बजरंगी, पूरे शहर में, पूरे गुजरात में उनका बहुत नियंत्रण था। 2 दिनों तक नरेंद्र भाई का नियंत्रण था, तीसरे दिन से ऊपर से बहुत दबाव आया, सोनिया वोनिया और सभी यहाँ आ गए। तीसरा सवाल, नरेंद्र भाई आपसे मिलने नहीं आए जेल में? बजरंगी, अगर नरेंद्र भाई मुझसे मिलने आते तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, मुझे उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, आज भी मुझे उम्मीद नहीं है। तहलका, क्या वह कभी तुमसे फोन पर बात करते थे? बजरंगी, इस तरह मैं उससे बात तो कर लेता हूं लेकिन ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया गाने लगती है। तहलका, लेकिन जब तुम फरार थे तो क्या वो बात किए? तो हाँ, उसने 2-3 बार बात की। तो ये बजरंगी की रिकॉर्डिंग, बजरंगी को स्टिंग ऑपरेशन जो किया गया वो है। देखिए बजरंगी ने एक और बात कही तहलका से, जो तहलका ने रिकॉर्डिंग तो साझा नहीं की लेकिन रिपोर्ट पूरी छाप दी। देखिए क्या कुछ कहा, नरेंद्र भाई ने मुझे जेल से बाहर निकाला, वे जज बदलते रहे, उन्हें मेरी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की, अन्यथा मैं अभी तक बाहर नहीं होता। पहले जज ढोलकिया जी थे, उन्होंने कहा कि बाबू बजरंगी को फांसी होना चाहिए, एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार, और उन्होंने फाइल एक तरफ फेंक दी। फिर एक और आया जो ये कहने से चूक गया कि मुझे फांसी होनी चाहिए। फिर एक तीसरा आया, तब तक जेल में 4.5 महीने बीत चुके थे। तब नरेंद्र भाई ने मुझे एक संदेश भेजा कि वे कोई रास्ता निकालेंगे। फिर उन्होंने अक्षय मेहता नाम के एक जज को भेजा, उन्होंने कभी फाइल या किसी भी चीज को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा जमानत मंजूर हो गई और हम सब बाहर आ गए, हम स्वतंत्र हो गए। उसके लिए मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, हमें हिंदुत्व के लिए मरने को तैयार है। तो ये बजरंगी ने कन्फ्रेंस किया, ये बजरंगी की बातें थी जिसे तहलका ने छापी। ये तहलका की रिपोर्ट 2006 के आसपास की थी जिसको तहलका ने छापी, लेकिन इस रिपोर्ट का भी कोई खास असर नहीं हुआ। कुल मिलाकर हकीकत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया है। तो इन रिपोर्ट का आधार कुछ भी नहीं है, लेकिन चर्चा गुजरात दंगे को लेकर, क्योंकि ये काला इतिहास जो है वो रहा गुजरात को लेकर कि जो दंगे हुए 2002 में, उसको लेकर देश विदेश में चर्चा होती रही। उस बीच इस गुजरात के हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। अपनी ड्यूटी निभाते तो नहीं होता गोधरा कांड, गुजरात हाई कोर्ट ने जीआरपी के 9 पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी को सही ठहराया। तो 9 पुलिसकर्मी, उस ट्रेन में जो 9 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी थी, जो गोधरा की ट्रेन थी जिसमें आग लगी, उसमें जो 9 पुलिसकर्मी थे वो सवार नहीं थे, इसलिए आग लगी। ये बात जज का कहना है कि जस्टिस वैभी नानावोटी ने 14 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा कि अगर ये पुलिसकर्मी साबरमती एक्सप्रेस में सवार होते तो गोधरा स्टेशन के पास कोई ट्रेन में आग लगाने की घटना को रोका जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी ने रजिस्टर्ड में झूठी एंट्री की और शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद लौट गए। तो जो पुलिसकर्मी थी उसकी जो सस्पेंशन था वो बरकरार रखा। ये बड़ा फैसला 2025 में आया, 23 साल बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है वीडियोस अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।